हेलो बच्चों, आप सभी का जागृति गुरुकुल में स्वागत है। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन पहले ये रहा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है मिश्रित, ऑप्शन नंबर बी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है चक्रीय अर्थव्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी है अविकसित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जॉन मेनार्ड कीन्स को, ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ को, ऑप्शन नंबर सी है प्रोफेसर मार्शल को, ऑप्शन नंबर डी है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जॉन मेनार्ड कीन्स, एडम स्मिथ, प्रोफेसर मार्शल, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होने वाली क्रियाएं हैं। तो तृतीय क्षेत्र में कौन सी क्रिया सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी है व्यापार, ऑप्शन नंबर सी है खनन एवं उत्खनन, ऑप्शन नंबर डी है संचार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खनन एवं उत्खनन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकतम लाभ अर्जित करना किस अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। आपका क्वेश्चन है, अधिकतम लाभ अर्जित करना किस अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है चक्रीय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है अविकसित अर्थव्यवस्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वयं करती हैं, वह क्या कहलाती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वयं करती है, वो क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है आश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वयं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है और चतुर्थ क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अर्थव्यवस्था में निर्यात व आयात पर प्रतिबंध होता है। किस अर्थव्यवस्था में निर्यात व आयात पर प्रतिबंध होता है। ऑप्शन नंबर है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर बी है आश्रित अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर सी है खुली अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर डी है बंद अर्थव्यवस्था पर। तो आयात निर्यात पर प्रतिबंध जो होता है वो बंद अर्थव्यवस्था पर होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समुद्री पर्यावरण से संबंधित अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है नीली अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है आश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है खुली अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है बंद अर्थव्यवस्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नीली अर्थव्यवस्था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है। क्वेश्चन आपका है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है। ऑप्शन नंबर है जॉन मैनार्ड कीन्स को, ऑप्शन नंबर बी है एडम स्मिथ को, ऑप्शन नंबर सी है प्रोफेसर मार्शल को, ऑप्शन नंबर डी है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जॉन मैनार्ड कीन्स को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में नवीन आर्थिक सुधार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर है वर्ष 1994 में, ऑप्शन नंबर बी 1991 में, ऑप्शन नंबर सी 1995 में, ऑप्शन नंबर डी 1993 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991 में। भारत में नवीन आर्थिक सुधार जो है 1991 में हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आर्थिक प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, औद्योगिक संस्थान और इकाइयों को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उदारीकरण, ऑप्शन नंबर बी है निजीकरण, ऑप्शन नंबर सी है वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीयकरण। इसका क्वेश्चन का कहना गया है किस आर्थिक प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, औद्योगिक संस्थान और इकाइयों के निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निजीकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत महारत्न, नवरत्न और मणि रत्न किसका वर्गीकरण करता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की इकाइयों का, ऑप्शन नंबर बी है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का, ऑप्शन नंबर सी है निजी क्षेत्र की इकाइयों का, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2024 तक किन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। आपका क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 तक किन कंपनियों को नवरत्न दर्जा
नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के केंद्रीय भंडारण निगम। और ऑप्शन नंबर बी है आपका हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, इरडा, CWC और इरडा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। LPQ प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? लाइब्रेराइजेशन परमिट एंड कोटा, लाइसेंस प्रिवेटाइजेशन एंड कोटा, ऑप्शन नंबर सी लाइसेंस प्रोहिबिशन एंड कोटा, ऑप्शन नंबर डी है लाइसेंसिंग परमिट एंड कोटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसेंसिंग परमिट एंड कोटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है GNP, ऑप्शन नंबर बी है GDP, ऑप्शन नंबर सी है NNP, ऑप्शन नंबर डी है NDP। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा GDP। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वर्तमान में आधार वर्ष, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन नंबर ए 4-5, ऑप्शन नंबर बी 11-12, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 15-16 और ऑप्शन नंबर डी 18-19। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11-12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही सूत्र क्या है? GNP बराबर GDP प्लस विदेश से प्राप्त होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी है GNP बराबर GDP विदेश माइनस विदेश से प्राप्त होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी है GNP बराबर NNP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर डी है GNP बराबर GNP प्लस मूल्यह्रास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है GNP बराबर GDP प्लस विदेशों से प्राप्त होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में से मूल्यह्रास को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP, ऑप्शन नंबर बी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP, ऑप्शन नंबर सी है सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ऑप्शन नंबर डी है शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NDP। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय मापने की कितनी विधियां दी गई हैं? आपका क्वेश्चन है साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय मापने की कितनी विधियां दी गई हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। 3 विधियां दी गई साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय मापने की। बच्चों बस आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।